नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलस के कंप्लीट चैप्टर 9 चैप्टर तक क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है गामा एंड बीटा फंक्शन, उसमें से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे, उन्हें हम नोट आउट करेंगे और फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्स में जिस टाइप के हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, उस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बनाएं और उसके बाद जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है उन्हें भी सॉल्व करके और अपने अच्छी से तैयारी करें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें गामा 1/2 का मान पूछा गया है और गामा 1/2 का मान हमने नोट्स में देख रखा है। इसका जो मान होता है वो होता है हमारा √π। क्वेश्चन सेकंड, हमें गामा 5/2 का मान पूछा गया है। तो गामा 5/2 का जो हम मान निकालेंगे वो होगा इससे एक कम, तो 3/2, फिर 1/2 और फिर 1/2 के बाद में होता है √π, क्योंकि गामा 1/2 का मान क्या होगा हमारा √π। कैसे निकालते हैं? गामा 5/2 को लिखते हैं हम 3/2 गामा 3/2। गामा n+1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n गामा n। तो इस 5/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 3/2 और इसका गामा हमारा इसके गामा के इक्वल होगा। तो ये जो फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से हम ये लिख सकते हैं 3/2। फिर इस 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/2, तो ये बनेगा 3/2 1/2 गामा 1/2 और 3/2 1/2 √π और ये बन जाएगा हमारा 3/4 √π। तो ऐसे हम गामा n/2 की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे यदि 9/2 हो गामा तो क्या करेंगे? 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, 1/2, लास्ट में √π। ऐसे हम मान निकालते हैं। तो गामा 5/2 का मान है हमारा 3/4 √π, जो कि होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड के अंदर हमें दिया हुआ है गामा n+1 का मान, और अभी हमने देखा है गामा n+1 का जो मान है वो होगा हमारा n गामा n। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। बीटा तथा गामा फलन में रिलेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे। तो ये भी हमसे रिलेशंस पूछ लिया जाता है बीटा और गामा में डायरेक्ट। तो बीटा mn का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा बीटा mn, तो ये मल्टीपल में आ जाएगा गामा n अपॉन में गामा n + n। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। फिर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन 5 में 0 से π/2 sin² x cos की पावर 4x dx, इसका मान पूछा गया है। तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये हमने नोट्स में भी इंक्लूड किया है इस चीज को, कि sin की पावर mx cos की पावर nx dx, इसका जो मान होगा वो होगा गामा m+1/2 गामा n+1/2 2 गामा m+n+2/2। इस फॉर्मूले से हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ m का मान क्या है? sin की पावर 2, तो m की जगह हम 2 रखेंगे, तो ये बनेगा गामा 3/2 2 + 1/2। n का मान है हमारा 4, तो ये बनेगा 5/2 अपॉन में 2 गामा m+n+2, तो 6 + 2/2। तो
तो ये बनेगा 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट पाई, 5/2 को लिख सकते हैं हम 3/2 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन में 2 इंटू ये बनेगा गामा 4 को लिखेंगे 3 2 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट पाई से तो पाई बन जाएगा, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 2 2 5 टाइम्स तक होगा तो 2 4 8 16 32 तो पाई बाई 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा पाई बाई 32 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, इसमें पूछा गया है गामा फलन गामा n इनटू गामा 1 माइनस n का मान। तो ये हम जानते हैं फॉर्मूले से गामा n इनटू गामा 1 माइनस n ये होता है हमारा पाई अपॉन में sin n पाई और इसे लिख सकते हैं पाई कोसेक n पाई। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ये होगा हमारा पाई कोसेक n पाई, क्योंकि मल्टीपल में कोसेक आएगा डिवाइड में साइन आएगा, या मल्टीपल में साइन आ रहा है जबकि आ रहा है डिवाइड में, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 ये हमारे इन फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज में लेंगे जब हमें गामा माइनस बाई 2 पूछा गया है, गामा माइनस n बाई 2, उसमें हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे और इसके अंदर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो हम इसकी क्या प्रोसेस होगी वो देख लेते हैं। तो पहले हम गामा माइनस 7/2 की वैल्यू निकालें, तो गामा माइनस 7/2, तो इस फॉर्मूले के अंदर जो मान हमें दिया हुआ है वो n का मान मान लो। तो माइनस का 7/2 में पूछा गया है तो n की जगह माइनस 7/2 रखा, तो ये बनेगा गामा माइनस 7/2 गामा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 7/2 इक्वल में पाई साइन n पाई, तो ये बनेगा साइन माइनस का 7π/2 इक्वल्स टू जिसका मान निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये बनेगा पाई साइन माइनस थीटा हमारा माइनस का साइन 7π/2 होगा, गामा 2 और 7 हो जाएंगे हमारे पास में गामा 9/2, तो इसे लिख सकते हैं माइनस का पाई साइन 2π माइनस π/2 ओके, 8π माइनस π तो 7π हो जाएगा हमारा, गामा 9/2 होगा हमारा 7/2 5/2 3/2 1/2 अंडर रूट पाई, तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का पाई और ये 2 4 8 16 अंडर रूट पाई से ये पाई कैंसिल होके अंडर रूट पाई बचेगा अपॉन में साइन 4π होगा हमारा, ये हमारा क्वाड्रेंट, तो यहां से यहां तक पाई फिर 2π 3π और 4π और 4π में से π/2 माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे पास में वैल्यू होगी। हम जानते हैं कि साइन के और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो यहां से ये नेगेटिव वैल्यू निकलेगी, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगी, तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी sin π/2 और sin π/2 के साथ में है हमारे पास में 7 5 3 का मल्टीपल, ये हो जाएगा हमारा 105, तो 16/105 अंडर रूट पाई sin π/2 का मान हमारा 1 होता है, तो 16/105 अंडर रूट 5 ये हमारा ऑप्शन 1 के अंदर है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन 1 16/105 रूट पाई। ऐसे ही हमें गामा माइनस 1/2 का मान निकालना है, तो इस बार हम n की जगह क्या रख देंगे माइनस का 1/2, तो ये बनेगा हमारा गामा माइनस 1/2 गामा 1 प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा इक्वल में पाई अपॉन में साइन माइनस का π/2, जिसका मान निकालना है उसको हमें लेफ्ट में रखना है, बाकी को राइट में शिफ्ट करेंगे, तो पाई अपॉन में ये बनेगा गामा 3/2 साइन माइनस π/2 माइनस साइन π/2, इसे हम सॉल्व करें तो पाई 3/2 को लिख सकते हैं 1/2 रूट पाई साइन π/2 का मान 1,
ये कैंसिल होगा तो माइनस का 2 अंडर रूट पाई, ये हमारे पास में राइट आंसर होगा जो कि है ऑप्शन सेकंड। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 9 और 10 हमारे गामा फंक्शन की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो जब भी हमें लिमिट 0 टू इन्फिनिटी दिया हुआ हो, e की पावर माइनस x दिया हुआ हो या e की पावर माइनस x के मल्टीपल में कोई कोफिशिएंट दिया हुआ, कांस्टेंट दिया हुआ हो और x की पावर हमें इंटीजर में दी गई तो उसका मान गामा n होता है। तो गामा n का जो फॉर्मूला है वो होगा 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। तो यहां से हम कंपेयर करें तो जो क्वेश्चन 9 है हमारा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 5 e की पावर माइनस x dx। इसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 6 माइनस 1, हमें n माइनस 1 लिखना है तो 5 को लिख सकते हैं हम 6 माइनस 1, बाकी e की पावर को हम एज इट इज रहने देंगे। अब इससे हम कंपेयर करें तो ये n माइनस 1 गामा n में कन्वर्ट हो रहा है तो 6 माइनस 1 हमारा गामा 6 में होगा जो कि फैक्टोरियल 5 होगा और इसका मान होता है हमारा वर्गमूल। ऐसे हम क्वेश्चन 10 की बात करें तो क्वेश्चन 10 को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 3 e की पावर माइनस x dx। इसे लिख सकते हैं हम 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 4 माइनस 1 e की पावर माइनस x dx इक्वल्स टू, अब ये भी हमारे पास में n माइनस 1 से कंपेयर करें तो बनेगा गामा 4, गामा 4 होगा हमारा फैक्टोरियल 3, इसका मान होता है हमारा 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 11। इसमें हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है 0 टू इन्फिनिटी, फंक्शन है हमारा e की पावर माइनस ax x की पावर n माइनस 1 और इसका हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम गामा फंक्शंस का यूज करेंगे। अब यहाँ इसे गामा फंक्शंस में कन्वर्ट होने के लिए हमारे पास e की पावर जो पावर है x में वो सिंगल माइनस x होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने जो ये फंक्शन है हमारा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax x की पावर n माइनस 1 dx, इसके अंदर हम ax को एक अनदर फंक्शन y मान लेंगे। तो यहां से जो dx बनेगा हमारा वो बनेगा dy by a और इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट यदि हम x की जगह 0 रखेंगे तो y भी 0 बनेगा, x की जगह इंफिनिटी रखेंगे तब भी हमारा y इंफिनिटी बनेगा। तो लिमिट में इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये 0 टू इंफिनिटी e की पावर ax की जगह रखेंगे हम माइनस का y, x बनेगा हमारा x का मान हो जाएगा यहां से y अपॉन में a, तो ये बनेगा y अपॉन में a की पावर n माइनस 1 और dx की जगह रखेंगे हम dy अपॉन में a। अब ये जो a कांस्टेंट है इसको हम कंप्लीट से बाहर लेंगे तो यहाँ से a और यहाँ से a की पावर होगी n माइनस 1, तो a की पावर n माइनस 1 और ये a, तो a की पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा हमारा और बाहर निकलेगा a की पावर n 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर n माइनस 1 dy और ये हमारा गामा फंक्शन होता है e की पावर माइनस y की पावर n माइनस 1 dy। तो यहाँ गामा क्या हो जाएगा, गामा n आ जाएगा, ये बनेगा हमारा गामा n अपॉन में a की पावर n। तो जिस ऑप्शन में ये हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बीटा 2 3 का मान हमसे पूछा गया है। तो बीटा और गामा में हमने रिलेशंस ऑलरेडी देख लिया, उस रिलेशंस की हेल्प से हम क्वेश्चंस 12 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा जो बीटा m n का जो मान होता है गामा फंक्शन में, इसे हम लिखते हैं गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। अब यहाँ हमें जो बीटा 2 3 का मान पूछा गया है तो बीटा 2 3 मींस हमें m की जगह 2 और n की जगह 3 रख देना है। तो गामा 2 गामा 3 अपॉन में गामा 2 प्लस 3 मींस 5। इसे हम सॉल्व करेंगे। गामा 2 का मान होगा 1 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, गामा 3 का मान होगा 2 फैक्टोरियल दैट मींस 2 into 1
और यहाँ पे जो फैक्टर गामा 5 है ये होगा हमारा फैक्टोरियल 4, दैट मींस 4 3 2 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/12। तो 1/12 हमारा ऑप्शन 1 के अंदर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ऐसे ही हम बीटा 3 4 की बात करें तो बीटा 3 4 का जो मान होगा वो हम m की जगह 3 और n की जगह 4 रख देंगे, तो गामा 3 गामा 4 अपॉन में गामा 7। गामा 3 का मान होगा हमारा 2 into 1, गामा 4 का मान होगा हमारा 3 2 1, गामा 7 का मान 6 5 4 3 2 1। तो 3 2 से हमारा 3 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 6 कैंसिल होगा तो 3 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो 15 को 4 से करेंगे तो 60। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा 1/60, जो कि है हमारा ऑप्शन 1 के अंदर। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट 1/60। ऐसे ही हम बीटा 2/3 और 4/3 का जो मान निकालेंगे तो ये जो हमारे पास में वैल्यू बनेगी इसमें हम m की जगह 2/3 और n की जगह 4/3 रखेंगे, तो बीटा 2/3 4/3 का जो मान होगा वो होगा गामा 2/3 गामा 4/3 अपॉन में गामा m प्लस n। तो 2/3 प्लस 4/3 गामा 2/3 और इसे लिख सकते हैं हम गामा 1/3 प्लस 1 अपॉन में गामा एलसीएम लेंगे तो 6/3 मींस गामा 2। और ये हम जानते हैं क्या कि गामा n प्लस 1 को हम n गामा n लिख सकते हैं, तो 1/3 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं तो गामा 2/3, तो हमारा एज इट इज 1/3 1, तो इसको लिखेंगे n मींस 1/3, फिर गामा के अंदर भी 1/3, गामा 2 का मान 1 होगा हमारा, तो ये बनेगा हमारा 1/3 गामा 1/3, और इस 2/3 को लिख सकते हैं हम 1 - 1/3, ताकि हमारे पास में फॉर्मूला मिल जाए हमें। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 बनेगा, और हम जानते हैं क्या कि गामा n गामा 1 - n का जो मान होता है वो होता है पाई अपॉन में sin n पाई। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 1/3 हमारा एज इट इज, यहाँ पर n क्या है हमारा 1/3, तो पाई अपॉन में sin n की जगह 1/3 रखेंगे तो ये बनेगा पाई/3, तो पाई अपॉन में 3 sin पाई/3 का मान होता है √3/2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 2 पाई अपॉन में 3√3, जो कि ऑप्शन 4 के अंदर है। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 15। इसमें हमें दिया गया है इंटीग्रेशंस की लिमिट -∞ टू +∞, फंक्शन है हमारा e⁻⁻x², और इसका जो इंटीग्रेशन है वो x के रेस्पेक्ट में हमसे पूछा गया है और ऑप्शन हमारे ये बनाए गए हैं। तो यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे गामा फंक्शंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो हमें दिया गया है -∞ टू e⁻⁻x² dx। अब यदि x की जगह हम -x रखें, देखो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास में -a to a f(x) dx, यदि इस प्रकार से हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो इसके जो मान है वो होंगे 0 to a f(x) dx, यदि जो हमारा फंक्शन है f(x) वो कैसा हो, सम या इवन, और इसका मान 0 होगा कब, जब f(x) हमारा विषम फलन हो या ओड फंक्शन हो। हम सम या इवन फंक्शन कब कहते हैं किसी फंक्शन को, जब f(-x) का मान हमारा f(x) आ जाए। ऐसे ही जब हम विषम या ओड फंक्शन कब कहेंगे किसी फंक्शन को, जब हमारे पास f(-x) का मान -f(x) आ जाए। अब यदि हम यहाँ पे x की जगह -x रखेंगे तो ये तो स्क्वायर होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा,
तो जैसा फंक्शन है वैसा ही रहेगा, तो ये इवन फंक्शन है, तो इसकी लिमिट माइनस से प्लस दी हुई है, माइनस से प्लस दी हुई है, तो इसे हम 0 से प्लस वाली लिख देंगे और बाहर हमारा ट्वाइस आ जाएगा। तो ये जो लिमिट है हमारी, सबसे पहले हम इसे लिमिट को चेंज करेंगे, क्योंकि गामा फंक्शन के अंदर जो लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो 2 इन की जो लिमिट होगी वो हमारे 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ये हमारे पास में फंक्शन आ गया। अब हमें यहाँ पे सिंगल वैल्यू चाहिए e की पावर माइनस एक्स गामा के लिए, जबकि क्या रही हमारी एक्स स्क्वायर आ रही है, तो इस एक्स स्क्वायर को हम एक अनदर फंक्शन मान लेंगे। मान लिया हमने एक्स स्क्वायर हमारा y है, उस केस में 2x dx बनेगा हमारा dy, इंप्लाइज करके यहाँ से जो dx बनेगा हमारा वो बनेगा dy अपॉन में 2x, और x का मान आ जाएगा हमारा अंडर रूट y। तो ये मान हम इस इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो मान होगा वो ट्वाइस, यदि हम x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 मिलेगा, x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो y का मान भी इन्फिनिटी ही मिलेगा। e की पावर x स्क्वायर की जगह रखेंगे हम y, तो ये बनेगा माइनस का y, और dx की जगह मान आएगा हमारा 1/2 रूट y को लिख सकते हैं y की पावर माइनस 1/2, और ये हमारा dy। ये 1/2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास में इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस y, इसे लिख सकते हैं y की पावर माइनस 1/2 को लिख सकते हैं हम 1/2 माइनस 1। ओके, 1/2 माइनस 1 लिख सकते हैं इसे, और ये हमारा dy। अब ये गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, e की पावर सिंगल वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर n-1 है, तो ये होगा हमारा जो n-1 कर रहे हैं वो गामा में आ जाएगा। तो यहाँ पे n-1 किसे कर रहे हैं 1/2 को, और हम जानते हैं गामा 1/2 का मान होता है हमारा अंडर रूट पाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड अंडर रूट पाई। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें, इसके अंदर हमें कंडीशंस दी हुई है और फिर हमें गामा फंक्शंस की वैल्यू पूछी गई है। तो जब भी हमें कंडीशंस दी हुई हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ ट्रिक का यूज करते हैं, ताकि हम कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ एक्यूरेट आंसर निकाल सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 और 17 में हमें कंडीशंस दी गई हैं, x की ये कंडीशंस है, तो यहाँ पर हम इन कंडीशंस का यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 16 में हमें क्या दिया हुआ है, -1 से +1 के बीच में हमारे पास में 2x है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या बनेगी, 2 से हम डिवाइड कर दें तो -1/2 से बड़ा होगा x, और किससे लेस देन होगा हमारा 1/2 से, लिख सकते हैं। इसका मतलब x की जो भी वैल्यू है वो -1/2 और +1/2 के बीच होनी चाहिए। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ पर हम x की सबसे सरल से सरल हम वैल्यू मान लेते हैं। देखो यहाँ यदि हमने x की जगह 0 रखा तो क्या 0 -1/2 और +1/2 के बीच में नहीं होगा, क्या होगा। तो ये वैल्यू के लिए भी ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ये जो मान है ये x के उन सभी मान को संतुष्ट करेगा जो -1/2 और +1/2 के बीच में आते हैं। अब इसे सबसे सरल बनाने के लिए हमने x का 0 मान रख दिया, क्योंकि 0 -1/2 और +1/2 के बीच में आता है। तो उस केस में ये जो हमारा गामा 3/2 माइनस x है, ये क्या बनेगा -0, गामा 3/2 प्लस 0, तो गामा 3/2 ये बनेगा हमारा 1/2 अंडर रूट पाई का होल स्क्वायर, गामा 3/2 का मान, और बनेगा हमारा π/4। तो जिस ऑप्शन में हमारे पास π/4 आंसर आ रहा होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। यदि एक से ज्यादा ऑप्शन में हमें π/4 मिले तो फिर x की वैल्यू हम कोई दूसरी रख देंगे, 1/4 रख देंगे, ऐसी वैल्यू जो इनके बीच में हमारी आ रही हो, फिर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 की यदि हम बात करें, हम x की जगह क्या रख रहे हैं 0, तो ऑप्शन में भी हमें x की जगह 0 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 के अंदर
1/4, 0 का स्क्वायर 0 होगा, पाई, और ये sec 0 का मान हमारा क्या होगा 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में पाई/4। ओके, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब और ऑप्शन हमें चेक करने होंगे, ऐसा नहीं कि जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको टिक करेंगे, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ली है। सेकंड ऑप्शन के अंदर यदि हम x की जगह 0 रखेंगे तो कोसेक 0 का मान तो इन्फिनिटी होता है, तो ये मान तो इन्फिनिटी है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे हम वैल्यू रखें तो यहाँ पे sec 0 का मान तो 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ 0 रखने पर ये क्या बनेगा, ऑप्शन थर्ड में 1/4 का स्क्वायर मतलब पाई/16 आएगा, जबकि हमारे पास में मान क्या आना चाहिए पाई/4, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब ये भी यदि रॉन्ग हो जाता है तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये भी 1/, कोसेक आ गया, कोसेक का मतलब इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बनाएगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा जिसमें पाई/4 मान आ रहा है, तो वही हमारा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिए हुए हों जहां पर x की कंडीशंस दी गई हो, तो वहां पर हम x की सबसे सरल ऐसी वैल्यू रखते हैं ताकि हम ऑप्शन से उस राइट आंसर तक हम आ सके। ऐसे ही हमें जो क्वेश्चन 17 दिया हुआ है, इसमें हमें ये कहा गया है कि जो m है वो धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, उस केस में इसका जो मान पूछा गया है वो क्या हो। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर, 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो 0 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव क्या होगा 1। तो पहले हम 1 रख के चेक करेंगे, फिर यदि हमें एक ही आंसर मिलता है तो हमारा राइट होगा, यदि एक से ज्यादा है तो फिर 2 रख के चेक करेंगे। तो पहले हम n की जगह 1 रख के चेक कर रहे हैं। तो जैसे हमने n की जगह 1 रखा तो हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 मतलब 2, गामा 1 प्लस 1/2 दैट मींस ये बनेगा हमारा 2 गामा 3/2, और गामा 3/2 का मान क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 हमारा ऐसे कैसे, गामा 3/2 का मान 1/2 अंडर रूट पाई, 2 से 2 कैंसिल मतलब हमें अंडर रूट पाई मान आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में हमारा अंडर रूट पाई राइट आंसर आ रहा होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। हम n की जगह क्या रख रहे हैं 1। ये पाई जो रिप्रेजेंट करता है ये मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे समेशन हम बात करें ai तो इसे लिखेंगे हम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस n सो। ऐसे यदि पाई के अंदर लिखा हुआ है हमारा i बराबर 1 to n ai, तो ये मल्टीपल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ऐसे हमारा चलता रहेगा a n तक। अब यहां पे हम बात करें, हमने n की जगह क्या रखा है 1, तो n 1 मतलब वहीं तक होगा, तो r का मान भी 1 n का मान भी 1, तो एक ही टर्म होगी हमारी। तो वो यहाँ r 1 से स्टार्ट होके 1 पे ही खत्म हो रहा है, तो r की जगह 1 रखेंगे, तो r की जगह 1 रखेंगे तो ये बनेगा 2 - 1, जबकि हमें मान क्या चाहिए अंडर रूट पाई, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे r की जगह 1 रखेंगे क्योंकि हमें 1 के लिए चाहिए, एक ही स्टेप का मान चाहिए हमें, तो 1 रखेंगे तो ये बनेगा 2 + 1 3 अंडर रूट पाई, जबकि यहाँ क्या है हमारा अंडर रूट पाई, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर r की जगह 1 रखेंगे तो 2 - 1 हमारा 1 होगा अंडर रूट पाई, तो ये हमारा राइट हो सकता है। यदि एक ही होगा तो राइट होगा, अदरवाइज फिर से हमें चेक करना पड़ेगा, और यदि फिर से आप चेक करोगे तो इन दो को आप चेक नहीं करोगे क्योंकि ये 1 के लिए गलत हो गए। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 और 3 5 अंडर रूट पाई, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा 3, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 18, इसमें हमें दिया हुआ है यदि बीटा m है, बीटा फलन है, तो इंटीग्रेशन 5 to 7x - 5 की पावर 6 7 - x की पावर 3 dx का मान, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो जब भी हमें इस प्रकार की वैल्यू दी गई है जिसकी लोअर लिमिट वेरिएबल में से माइनस हो, अपर लिमिट में से वेरिएबल माइनस हो और इंटीजर में पावर आए, तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
a to b x माइनस a की पावर n माइनस 1 b माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, इसका फॉर्मूला हमारा ये होगा। तो पहले हमें पावर माइनस 1 में इसको लिखना है, तो ये बनेगा हमारे पास में 5 to 7 x माइनस 5 की पावर माइनस 1 करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम 7 माइनस 1, और 7 माइनस x की जो पावर होगी उसको लिखेंगे 4 माइनस 1 dx। अब ये हमारा इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। इसका मान होगा हमारा b माइनस a, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना, तो 7 माइनस 5 ये माइनस कर दिया। इसकी पावर कितनी होगी m प्लस n पर माइनस 1, तो 7 प्लस 4 माइनस 1, फिर बीटा बीटा m n क्या है इनकी पावर्स, तो इनकी पावर क्या है हमारे पास में 7 और 4, तो ये बनेगा 2 की पावर 10 बीटा 7 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में 2 की पावर 10 बीटा 7 4, ऑप्शन सेकंड। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सेकंड। ऐसे ही जो क्वेश्चन 19 है इसमें हमें गामा फलन का यूज करके, और इसका मान हमसे पूछा गया है 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर माइनस 9x स्क्वायर dx, इसका मान क्या होगा। तो इसके मान के लिए आप ये फॉर्मूला रिमेंबर रखें, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax स्क्वायर dx का ये मान होता है। तो यहाँ a से हम कंपेयर करें तो a का मान क्या है हमारा 9 है, तो यहाँ a की जगह क्या रख देंगे हम 9, तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट पाई अपॉन में 9 log 2, और 9 अंडर रूट के बाहर जाएगा तो 3 होगा, तो 1/2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 1/6 अंडर रूट पाई बाई log 2, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो 1/6 पाई अपॉन में log 2 का अंडर रूट, जो कि है ऑप्शन सेकंड के अंदर। तो ये क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे बीटा और गामा से रिलेटेड, जिसमें हमने आज के लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और पॉइंट्स थे वो सब हमने लिखे, उन्हें आप रिमेंबर रखें। और इसके साथ ही इससे रिलेटेड जिस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो सभी क्वेश्चंस हमने इजी वे में सॉल्व किए हैं। ओके, आगे की सीरीज में हम इससे आगे के जो चैप्टर है वो हम इजी वे में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।